अगर मैं आपको रॉबरी वाली वेब सीरीज़ के बारे में सोचने को बोलूँ तो सबसे पहला वो कौन सा सीरीज़ है जो आपके दिमाग में आ रहा है। अगर आप भी हॉलीवुड की मनी हाइस्ट वेब सीरीज़ सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 ऐसी रॉबरी वाली वेब सीरीज़ जो इंडियन मनी हाइस्ट के जैसा फील करा सकती है। और हमारे लिस्ट में जो 10वें नंबर की सीरीज़ है वो मनी हाइस्ट फैंस के लिए मस्ट वॉच है। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ही है जिन्हें रॉबरी वाली वेब सीरीज़ देखनी पसंद है, क्योंकि बाकी लोगों को ये सीरीज़ रिपीटेड और ओल्ड लग सकती है। जिनको रॉबरी वाली वेब सीरीज़ पसंद है वो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनी फेवरेट सीरीज़ कमेंट करके बता देना। नंबर 10 9 आवर्स। ये एक बैंक रॉबरी सीरीज़ है। सीरीज़ की शुरुआत होती है एक शहर से जहाँ पे एक के बाद एक 3 बैंकों में कुछ लुटेरों ने मिल के चोरी किया होता है, लेकिन 2 बैंकों में से लुटेरे बैंक लूट के भाग चुके होते हैं, लेकिन तीसरे बैंक के लुटेरे अब भी बैंक में ही फंसे हुए होते हैं। और पुलिस उन लुटेरों को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है, लेकिन लुटेरे भी कुछ कम नहीं होते, उनके पास प्लान बी होता है। तो आगे सीरीज़ में क्या होता है और जो सीरीज़ का नाम है वो सीरीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और इसके बाद सीरीज़ में चालू होता है चोर पुलिस का खेल। तो इस खेल में कौन किस पे भारी पड़ता है, तीनों चोरियों के पीछे किसका मास्टरमाइंड दिमाग है, ये सब जानने के लिए ये सीरीज़ देखो। सीरीज़ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है और ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 9 मनी हनी। सीरीज़ की स्टोरी एक ऐसे आदमी की है जो कि ढाका शहर में स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा होता है। उसका स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा लक होता है। उसने अपने क्लाइंट को बहुत प्रॉफिट भी कमा के दिया होता है, लेकिन उसकी कुछ बुरी आदतें भी हैं। वो एक बहुत बड़ा जुआड़ी होता है और उसे ड्रिंक्स और लड़कियों का भी शौक होता है। एक बार वो अपने इसी किसी काम के चक्कर में अपने क्लाइंट के 50 लाख उड़ा देता है और अपने क्लाइंट को बोलता है कि वो स्टॉक मार्केट से उसको पैसे ला के दे देगा, लेकिन अगले ही दिन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है और अब इसके पास पैसे नहीं होते उसको देने के लिए। इसके बाद ये एक प्लान बनाता है बैंक लूटने का और बैंक से 21 करोड़ लूटने के लिए एक सुरंग बनाता है। और बैंक लूटने के चक्कर में इनके ग्रुप से क्या क्राइम हो जाता है और ये लोग कितनी बुरी तरीके से फंस जाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है, जिसमें कि 12 एपिसोड हैं जो कि 25 से 30 मिनट लंबे होंगे। नंबर 8 अक्कड़ बक्कड़ रफू चक्कर। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। 2 दोस्त हैं जिनको एक आइडिया आता है कि नकली बैंक बना के लोगों का सारा पैसा लूट के कहीं दूर चले जाते हैं। शुरुआत में इस नकली बैंक के प्लान में सिर्फ 2 ही लोग होते हैं। पहला है भार्गव, जिसके मॉम डैड बैंक के सदमे में ही मर गए होते हैं, और दूसरा है सिद्धांत, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पापा को खुश करना चाहता है। और देखते ही देखते इस स्कैम में बहुत लोग जुड़ते चले जाते हैं और एक बहुत बड़ा बैंक फ्रॉड करते हैं। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, क्या ये लोग सक्सेसफुली ये स्कैम कर पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है, जिसमें कि 10 एपिसोड है। नंबर 7 स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। इस सीरीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये सीरीज़ किस सीरीज़ का सीक्वल है। इस बार कहानी 30,000 करोड़ के घोटाले की है। एक ऐसा नॉर्मल आदमी है जो ट्रेन में फ्रूट्स बेचता है, वो फिर दुबई जाता है, स्टैम्प पेपर स्कैम करता है, फर्जी पासपोर्ट बनाता है और इतना पैसा होने के बावजूद वो नॉर्मल लोगों की तरह ही ज़िंदगी जी रहा होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो ये सब कुछ करता कैसे है। और अगर आपको भी जानना है तो तुरंत सोनी लिव ऐप पे जाके 5 एपिसोड वाली इस वेब सीरीज़ को अभी वॉच करो। लेकिन अब तक इस वेब सीरीज़ के सारे एपिसोड नहीं आए हुए हैं, बाकी के 5 एपिसोड आपको बाद में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 6 रफू चक्कर। ये एक रॉबरी वाली सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक कॉन मैन मतलब एक ठग की है जो भेष बदल बदल के लोगों को लूटता है, और ऐसा करके वो अब तक कई करोड़ों का चूना लगा चुका होता है। कभी वो किसी बिजनेसमैन की बेटी को अपने प्यार में फंसा लेता है, तो कभी वो जिम ट्रेनर बन के लूटता है, और कभी किसी और तरीके से वो लोगों को लूटने का काम करता है। अब तक उसने कई लोगों को ठगा होता है और वो रूप बदलने में माहिर होता है। तो क्या वो पकड़ा जाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 कफस। इस सीरीज़ की कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकती है कि पैसा आपसे क्या क्या करवा सकता है। सीरीज़ की कहानी एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की है जिनके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि उनके एक तरफ बेटे का इज्जत है और दूसरे तरफ 10 करोड़ रुपए। और सवाल ये है कि मिडिल क्लास फैमिली 10 करोड़ रुपए लेगी या अपने बेटे के इज्जत के लिए लड़ेगी। लेकिन 10 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, वो भी खास करके उस मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो अब वो फैमिली क्या डिसीजन लेगी, और सबसे ज़रूरी ऐसा उस लड़के के साथ क्या हुआ होता है जो सामने वाले लोग उसको 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार होते हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है, जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 40 से 42 मिनट लंबे होंगे। नंबर 4 मत्स्य कांड। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई इतना बड़ा ठग कैसे हो सकता है।
सीरीज की स्टोरी मत्स्य नाम के एक ऐसे ठग की है जो किसी का भी रूप ले सकता है और किसी को मतलब किसी को भी ठग सकता है। वो एक बहरूपिया होता है और किसी का भी रूप बनाकर वो लोगों को ठग रहा होता है। उसको पकड़ना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो ऐसा है ना कि आपके नाक के नीचे से कांड करके निकल जाएगा और आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। और जिस तरह की महाभारत वाली फिलॉसफी इस सीरीज में दिखाई गई है वो गूज़बम्स ला देती है। लेकिन अब उसको पकड़ने के लिए उसके जैसा ही एक SCP आया होता है जो ठीक उसी के लेवल का होता है। तो अब इस चूहे बिल्ली के खेल में कौन जीतता है कौन हारता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज MX प्लेयर पे अवेलेबल है जिसमें 11 एपिसोड है। टॉप 3 की वेब सीरीज बताने से पहले अगर आपने मेरी आवाज़ को पहली बार सुना होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी फेवरेट सीरीज कमेंट करके बता देना। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पे फर्जी। अगर करेंट टाइम में कोई सबसे बेस्ट रॉबरी वाली सीरीज है तो वो है फर्जी। सीरीज की स्टोरी एक आर्टिस्ट से स्टार्ट होती है जो होता तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उसको उसके टैलेंट के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे होते और वो जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी को बचाने के लिए वो फेक करेंसी प्रिंट करने का सोचता है। वो इतना टॉप लेवल का आर्टिस्ट होता है कि उसके हाथ से बनाया हुआ नकली नोट मशीन तक डिटेक्ट नहीं कर पाता। पहले तो वो एक बार इस काम में सिर्फ इसीलिए आया होता है कि उसको अपना प्रिंटिंग प्रेस बचाना होता है। लेकिन उसको भी नहीं पता कि एक बार का एक फेक करेंसी प्रिंट करना कब लालच बन जाएगा और कब धीरे धीरे क्राइम। ये सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे होंगे। नंबर 2 स्कैम 1992। हम में से लगभग लोगों ने ये सीरीज़ देख ही ली होगी और जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता दूं कि इस सीरीज़ की स्टोरी हर्षद मेहता की है जो कि चौल में रहता था लेकिन स्टॉक मार्केट की वजह से उसकी ज़िंदगी ऐसे बदलती है कि वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है और यहाँ तक कि उसके पास इतना बैंक बैलेंस होता है कि वो किसी सेलिब्रिटी से ज़्यादा महंगी ज़िंदगी जी रहा होता है। लोग उसको स्टॉक मार्केट का किंग समझने लग जाते हैं और यही किंग बनना उसके लिए भारी पड़ जाता है। तो कैसे हर्षद मेहता गरीब से लेके अमीर बनता है और इतना बड़ा स्कैम करता है कि उसके वजह से स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज लाना पड़ता है। तो क्या है हर्षद मेहता की स्टोरी ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है जिसमें कि 10 एपिसोड है और हर एपिसोड की लंबाई 45 से 50 मिनट की होगी। हमारे लिस्ट में 1st नंबर पे जमतारा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम रॉबरी के ऊपर वीडियो बनाएं और उसमें जमतारा जैसी मास्टरपीस ना हो। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं। पहले सीज़न में हमको ये देखने को मिला था कि कैसे गाँव के कुछ लड़के फ़ोन कॉल के थ्रू लोगों की बैंक डिटेल्स लेके उनका बैंक अकाउंट ही खाली कर देते और दूसरे सीज़न में भी ये लोग लोगों का बैंक अकाउंट ही खाली कर रहे होते। सिर्फ इस बार तरीका अलग है। इस बार ये लोग लोगों को कौन बनेगा करोड़पति के नाम पे चूना लगा रहे होते। साथ ही साथ और भी कई बेरोजगार लोग हैं जो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर ट्यूशन भी ले रहे होते। सीरीज़ में और भी कई सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही होती है। सीरीज़ के दोनों सीज़न में 8-8 एपिसोड होंगे जो कि 40 से 45 मिनट लंबे होंगे और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर हमसे कोई सीरीज़ मिस हो गई तो कमेंट करके बता देना और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना।